हेलो एवरीवन। तो आज हम वापस आए हैं क्लास 10th एसएससी का लेसन नंबर 8 का सेकंड पार्ट लेके, जो था हमारा द सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे बॉडी में डिफरेंट फ्लूइड्स होते हैं, एग्जांपल ब्लड, लिम्फ, उनका सर्कुलेशन, उनकी कॉम्पोजिशन, उनका फंक्शन, ये हम सब कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे अब ये ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो आज का मेन टॉपिक है द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहली बात यह आती है कि सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये जो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स विच कंसिस्ट ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो पहले बात करते हैं हार्ट के बारे में कि हार्ट होता कहाँ पर है, उसका क्या रोल होता है, उसकी क्या कवरिंग्स होती हैं। तो जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है वो लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज नाइदर ऑन द लेफ्ट नॉर ऑन द राइट। इट इज प्लेस्ड जस्ट बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट लंग, दैट इज इन द सेंटर ऑफ द थोरैसिक कैविटी, जस्ट अबव द डायफ्राम। हार्ट की लोकेशन लेफ्ट लंग और राइट लंग के जस्ट बीच में डायफ्राम के ऊपर होती है। ऑल्दो हमें ऐसा फील होता है कि जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट साइड प्लेस्ड है। क्यों? क्योंकि जो हार्ट का एपेक्स है वो हमारे लेफ्ट साइड में आता है, और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मेजर कॉन्ट्रैक्शन हमारे एपेक्स पे होती है, इसलिए हमें ऐसा फील आता है कि जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट साइड प्लेस्ड है। ठीक है, अब बात पहले ये आती है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट इज द साइज ऑफ द फिस्ट। एक ह्यूमन हार्ट की जो फिस्ट का साइज होता है वही उसके हार्ट का साइज होता है। हार्ट की कवरिंग्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज द मेम्ब्रेनस कवरिंग विच प्रोटेक्ट्स द हार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड जो उसको लुब्रिकेशन देता है और मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट भी करता है। अब ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसके 2 डिविजन्स होते हैं, जिसमें 2 होते हैं एट्रियम जिसे हम बोलते हैं ऑरिकल्स, और 2 होते हैं वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स ऊपर प्लेस्ड होते हैं और वेंट्रिकल्स नीचे होते हैं। तो ह्यूमन हार्ट इज ऑफ 4 चैम्बर, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। जो वॉल होती है एट्रियम की वो बहुत ही थिन होती हैं। क्यों? कि जस्ट काम क्या होता है उसका कि जो भी ब्लड वो रिसीव करती है वो उसको पंप करती है नेक्स्ट वेंट्रिकल में, इसलिए उसकी मस्कुलर वॉल जो होती है बहुत ही थिन होती है। उसका फंक्शन ऐसा नहीं है कि उसे पूरे ब्लड को सर्कुलेट करना बॉडी में। लेकिन जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसकी वॉल बहुत ही थिक होती है कि वेंट्रिकल्स को ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना होता है, इसलिए उसकी मसल्स बहुत ही थिक हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है विच आर द ब्लड वेसल्स एंटरिंग एंड लीविंग द ह्यूमन हार्ट। तो पहले हम बात करेंगे कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हार्ट में एंटर करती हैं। तो 2 वेसल्स हैं जो हार्ट में एंटर करती हैं। पहली है एंटीरियर वेना कावा, जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। इसका काम क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हेड से, चेस्ट से और आर्म से हार्ट में लेके आती है। इसका नाम हो गया सुपीरियर वेना कावा, कि हार्ट के ऊपर के रीजन से सारे डीऑक्सीजन ब्लड को हार्ट में लेके आती है। दूसरा है इसके अंदर पोस्टीरियर या फिर इंफीरियर वेना कावा। इसका काम क्या होता है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है एब्डोमेन में, हिप में और लेग्स में, उसको लेके आती है ये ह्यूमन हार्ट के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा इसमें है कि विच आर द ब्लड वेसल्स लीविंग द हार्ट। तो पहला इसमें आता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हमारे राइट वेंट्रिकल से निकल के जाती है लंग्स तक, और क्या काम करती है, इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, दैट इज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। क्यों ले जाती है? ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए। और सेकंड है इसमें अयोटा। अयोटा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड को सप्लाई करती है। तो ये वेसल्स थे जो हार्ट को एंटर करते हैं और उसको लीव करते हैं। हार्ट की मसल्स के सप्लाई के लिए अलग से उसकी अपनी आर्टरी होती है, जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, इट सप्लाइज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टरी है हार्ट के लिए। अगर इसमें कोई ब्लॉकेज होता है तो एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में हार्ट अटैक। साइंटिफिकली इसको बोला जाता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इट मींस जब कोई भी ब्लॉकेज होती है कोरोनरी आर्टरी में और हार्ट के मसल्स को वो ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता, जिसमें उसने डेडनिंग होनी शुरू हो जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन हार्ट के अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, इनका क्या रोल है और क्या लोकेशन होती है।
तो वॉल्व का मेजर रोल जो होता है वो ये है कि इट अवॉइड्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है ताकि उसमें एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो सके। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट के अंदर दो टाइप ऑफ वॉल्व्स होते हैं। पहले होते हैं एट्रीवेंट्रिकुलर वॉल्व और दूसरे होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। जो एट्रीवेंट्रिकुलर वॉल्व है उसमें दो वॉल्व आते हैं। जो फर्स्ट है वो है ट्राइकस्पिड वॉल्व और सेकंड है बाइकस्पिड वॉल्व, ऑल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व। और जो सेकंड टाइप ऑफ वॉल्व है वो है सेमिलुनर वॉल्व। इसमें दो वॉल्व आते हैं, पहला है पल्मोनरी वॉल्व और दूसरा है आयोटिक वॉल्व। जो पहला वॉल्व है वो है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है एट द अपर्चर बिटवीन राइट ऑरिकल एंड द राइट वेंट्रिकल। इसका नाम ट्राइकस्पिड क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर 3 ट्रायंगुलर कस्प होते हैं, इसलिए इसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये अवॉइड करता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इनटू राइट ऑरिकल। सेकेंड वॉल्व इसमें आता है बाइकस्पिड वॉल्व, ऑल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व। ये प्रेजेंट होता है एट द अपर्चर बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसका मेजर रोल क्या हुआ कि अवॉइड करता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट ऑरिकल। नेक्स्ट टाइप ऑफ वॉल्व आता है इसमें सेमी लूनर वॉल्व। इसमें दो वॉल्व आते हैं, पहला आता है पल्मोनरी वॉल्व। ये प्रेजेंट होता है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। तो ये अवॉइड करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी इनटू राइट वेंट्रिकल। और सेकंड इसमें आता है आयोटिक वॉल्व। आयोटिक वॉल्व प्रेजेंट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में। तो ये अवॉइड करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द आयोटा इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हम पढ़ेंगे कि कैसे एक हार्ट ब्लड को पंप करता है। तो मेनली 2 फेज होते हैं इसके अंदर। पहला फेज आता है जिसे हम बोलते हैं सिस्टोल। सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। और सेकंड है डायस्टोल, जिसका मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो जब भी कोई भी चैम्बर हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोल, और जब कोई चैम्बर रिलैक्स करता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोल। तो अब पहले हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एट्रियल सिस्टोल। मतलब क्या क्या होता है जब एक एट्रियम में सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो पहला पॉइंट इसमें ये आता है कि जो एट्रियल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब उसमें सिस्टोल हो गया। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो ओपनिंग है प्राइमरी वेन की और वेना कावा की वो क्लोज हो जाती है ताकि ब्लड उससे बाहर ना जा सके। द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा गेट क्लोज्ड। उसके बाद क्या होता है? ब्लड एंटर करता है ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में थ्रू द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में आता है। और उसके बाद क्या होता है? जब वो ब्लड बाहर निकलता है आयोटा और प्राइमरी आर्टरी में, उसके बाद जो उसके वॉल्व्स हैं, कौन से? आयोटिक वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व, वो क्लोज हो जाते हैं, जिनके क्लोज होने से साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम बोलते हैं डब। डब साउंड प्रोड्यूस कब होती है? जब दोनों सेमिलुनर वॉल्व्स क्लोज होते हैं। तो पॉइंट्स क्या है इसके अंदर? फर्स्ट पॉइंट क्या था? एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। दूसरा, पल्मोनरी वेन और वेना कावा की ओपनिंग क्लोज हो गई। ब्लड फ्लो हुआ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू और ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में आ गया। और जब वो ब्लड हार्ट से बाहर निकला तो दोनों के दोनों सेमिलुनर वॉल्व्स क्लोज हो गए विद अ साउंड डब। और हाँ, एक बात और, जब हार्ट का कोई एक चैम्बर सिस्टोल में होता है तो उसका नेक्स्ट चैम्बर डायस्टोल में होता है। जैसे कि हमने बात की थी अभी एट्रियल सिस्टोल, तो इस टाइम पर वो वेंट्रिकल डायस्टोल में होगा। तो पूरा हम बोल सकते हैं इसको एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जब एक वेंट्रिकल सिस्टोल में होता है और ऑरिकल्स डायस्टोल में होते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि इसमें कि वेंट्रिकल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड पॉइंट ये होगा कि दोनों के दोनों ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, प्रोड्यूसिंग अ साउंड लब, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो वेंट्रिकल से ऑरिकल्स में। अब जो ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया है वो वहां से बाहर निकलेगा किसके थ्रू? आयोटा और प्राइमरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जो हमारे ऑरिकल्स जो डायस्टोल कर रहे थे वो अपने आप को ब्लड से फिल करेंगे। कैसे? ब्लड को अपने अंदर लेके। ठीक है, और जो उसके वॉल्व्स थे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, उसको उसके कॉर्ड टेंडने होल्ड करके रखेंगे ताकि उसका अप टर्निंग ना हो जाए। मतलब फ्लैप का अप टर्निंग को अवॉइड करते हैं कॉर्डे टेंडिने। अब आगे हम पढ़ेंगे हार्ट साउंड्स।
हार्ट में दो साउंड प्रोड्यूस होती हैं, फर्स्ट लब LUBB और सेकंड होती है डप DUP। याद रखना साउंड प्रोड्यूस तभी होती है जब कोई वॉल्व क्लोज होता है। वॉल्व के क्लोज होने पर ही साउंड प्रोड्यूस होती है। अब पहली बात ये आती है कि लब कब प्रोड्यूस होती है। तो जब हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स दैट इज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड क्लोज होते हैं तब प्रोड्यूस होती है लब। और जब हमारे सेमिनल वॉल्व्स दैट इज पल्मोनरी एंड द आयोटिक वॉल्व क्लोज होते हैं तब साउंड आती है डप। आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज पेसमेकर। पेसमेकर क्या चीज है? पेसमेकर ऑल्सो नोन एज साइनोएट्रियल नोड। ये क्या करता है? ये कमांड है, एक इम्पल्स है जो हार्ट बीट को जनरेट करता है। ठीक है, हार्ट बीट जनरेट होने के लिए कमांड चाहिए होती है जो कहां से आती है? पेसमेकर से आती है। हम बोल सकते हैं साइनोएट्रियल नोड से आती है। ठीक है, उसके बाद ये इम्पल्स ट्रैवल करती है एवी नोड पर दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। उसके बाद ये आते हैं बंडल ऑफ हिस पे और उसके बाद ये आते हैं पुरकिंजे फाइबर्स पर। ये पूरा सिस्टम है कंडक्टिंग का जिससे पूरे हार्ट के अंदर ये इम्पल्स जनरेट हो जाती है, ट्रैवल करती है ताकि हार्ट बीट प्रोड्यूस हो सके। तो पहला इसमें आता है एसए नोड, वहां से इम्पल्स पहुंचती है एवी नोड पर, वहां से बंडल ऑफ हिस पे और लास्ट में पुरकिंजे फाइबर्स पे।